सो है गाइस, न्यूज बाहर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक डॉग के बारे में जो पिछले 4 दिन से हनुमान जी की एक मूर्ति के गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ये इंसिडेंट बता दूं उत्तर प्रदेश बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के नंदपुर गांव से है, जहां एक डॉग पिछले 4 दिन से एक मंदिर में हनुमान जी के मूर्ति के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। 4 दिन मतलब 72 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं अभी तक। कुछ लोग डॉग को हनुमान जी का भक्त बता रहे, कुछ लोग चमत्कार बता रहे एंड कुछ लोग तो डॉग को भैरव बाबा का अवतार मान के पूजा भी कर रहे। वेटरनरी टीम गांव पहुंच के बता दूं स्ट्रे डॉग का चेकअप भी किए, बट कोई भी हेल्थ कंसर्न्स उन्होंने डॉग में नहीं पाया। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। एक्सपर्ट्स कुछ पॉसिबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं ना कि डॉग को क्या क्या हो सकता है जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। जो वो पॉसिबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दिया है वो पॉज करके आप रीड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी यूएसए के अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के बारे में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बता दूं आज से चालू हो चुका है, ठीक है। तो जो यूएसए के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम है, आप देख सकते हो सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, सारे भाई। कैप्टन बता दूं उत्कर्ष श्रीवास्तव है एंड बाकी आप देख सकते हो प्लेयर्स अमरिंदर गिल, साहिर भटिया, अदित कप्पा, अदनीत झम, शिव सानी, नीतीश सुधीनी एंड बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं इंडिया बी, एक और जन लिखता है इट डज नॉट फील इंटरनेशनल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है तलविंदर के बारे में। तो तलविंदर पापराजी के ऊपर गुस्सा है। यस, कल ही मैंने दिखाया था पापराज ने उनको स्पॉट किया था जिस वजह से उनका फेस रिवील तो हुआ, ऑल्सो उनका एंड दिशा पटानी का डेटिंग रूमर्स भी फैल गया। दोनों बेसिकली कृति सेनन की बहन के शादी में गए थे एंड वहीं पापराजी तलविंदर को दिशा पटानी के साथ बात करते हुए स्पॉट कर लिए थे ना, एंड उसी टाइम तलविंदर का हो गया फेस रिवील। तो इसके चलते अभी होता क्या है, रिसेंटली जब पापराजी तलविंदर का वीडियो ले रहे थे एंड जब तलविंदर वो देखे वो मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। और जैसे कि मैं कल के वीडियो में ही बताया था, तलविंदर तो ट्रिगर्ड इंसान जैसे दिखते हैं। वैसा सिर्फ मुझे नहीं लगा, काफी सारे लोगों को लगा एंड काफी सारे लोग कमेंट्स करने लगे ना ट्रिगर्ड इंसान को कि आप ही तलविंदर हो, तलविंदर हो। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान लिखे हाँ दोस्तों मैं ही तलविंदर हूँ। फिर वो ये पिक्चर पोस्ट किया था ना उनका एंड लिखते हैं रियल है गाइस तलविंदर इंसान। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले गाइस, बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूएसए के बारे में। तो यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 75 कंट्रीज के सिटीजन्स के इमिग्रेंट वीजास को टेम्पोररीली सस्पेंड करेंगे। कौन से कंट्रीज है लिस्ट में आप देख सकते हो, पाकिस्तान है, रशिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है एंड और भी कई सारे कंट्रीज। ऐसा क्यों? यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि इन कंट्रीज के लोग अमेरिका जाकर पब्लिक वेलफेयर या सरकारी मदद पर डिपेंड हो सकते हैं एंड ये रूल बता दूं 21 जनवरी से लागू हो जाएगा। बता दूं टूरिस्ट या बिजनेस वीजा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जितने भी कंट्रीज है लिस्ट में वो देश के लोग बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हैं, एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं। बट इन देशों के लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं जाके परमानेंटली सेटल हो जाऊंगा, वहां काम करूंगा, आगे चल के ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूंगा, वो नहीं कर पाएंगे 21 जनवरी से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आउट हुआ था, आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा को अपकमिंग न्यू शो द 50 के लिए अप्रोच किया गया है। इसके बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा उस शो में होंगे, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। वेल, इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे युजवेंद्र चहल, वो कहे कि सारे रिपोर्ट जो अभी सर्कुलेट कर रहे हैं अबाउट युजवेंद्र चहल पार्टिसिपेशन इन रियलिटी शो, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दिस क्लेम्स आर स्पेकुलेटिव एंड इनकरेक्ट। युजवेंद्र का रिसेंट रिपोर्ट्स में मेंशन किए गए शो से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की किसी भी डिस्कशन या कमिटमेंट पर बात नहीं हुई है। हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना वेरीफाई की हुई इंफॉर्मेशन ना फैलाएं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है वीर पहाड़िया एंड तारा सुतारिया के बारे में। दोनों का क्या चल रहा है एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद आपको पता ही होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों का, वीर पहाड़िया एंड तारा सुतारिया का ब्रेकअप भी हो चुका है। इसके ऊपर बता दूं ना ही वीर पहाड़िया रिएक्ट करी है ना ही तारा सुतारिया अभी तक, लेकिन कल वीर पहाड़िया शायद से इनडायरेक्टली रिएक्ट करे। वो कुछ फोटोज पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, कैप्शन में लिखे वक्त बुरा हो या अच्छा एक ना एक दिन बदलता जरूर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है क्रेजी XYZ के बारे में। तो क्या क्रेजी XYZ को एक यूट्यूबर एक्सपोज कर दिए? होता क्या है, 3 हफ्ते पहले कॉन्शियस अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए थे जहां वो कुछ यूट्यूबर्स को एक्सपोज किए थे ना जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वीडियो में वो 2 क्रिएटर्स को एक्सपोज किए थे, एक्सपेरिमेंट किंग एंड क्रेजी XYZ। वो दिखाए थे ना कि कैसे ये यूट्यूबर्स जो चैलेंजेस करते हैं वो फेक होता है। मैं सिर्फ क्रेजी XYZ वाला क्लिप दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे का बताऊंगा। 2 दिसंबर 2025 को इन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें बेसिकली इनको 24 आवर्स जेसीबी के ऊपर रहना था एंड कमाल की बात यह है कि ये भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ऑल्सो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये इतने पुराने यूट्यूबर्स फेक चैलेंजेस करते हैं उसके बाद खुद ही अपनी वीडियो में फंस जाते हैं कि भैया प्रूफ विरूफ छोड़ो हो गया। 21 मिनट 40 सेकंड में जब ये इस चैलेंज में सो रहे होते हैं तो इन्होंने कहीं पे भी ये चीज नहीं दिखाई कि करतार कहाँ पे सो रहा है। और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि इस चैलेंज को 4 लोग कर रहे थे और इन्होंने बार बार एक
एक ही चीज को शो किया था कि भैया जो जेसीबी है उसके अंदर बहुत कम जगह है और हम सोएंगे कैसे। लेकिन जो बबलू एंड मोहित थे वो तो जेसीबी के लोडर पे सो गए और अमित जाके भैया सेठ जी अपनी सीट पे बैठ गए, तो करतार कहाँ चला गया। एंड 80% चांस यही है कि इनमें से कोई भी जेसीबी के अंदर सोया ही नहीं था, क्योंकि 24 मिनट 57 सेकंड पर अमित ने बोला था कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और भाई साहब उसके बाद 25 मिनट 6 सेकंड पर अमित जमीन पे तुम्हें खड़ा मिल गया। एंड उस चीज का बहुत ही कम पार्ट वीडियो में रखा गया था। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे पागल बनाया जाता है, और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि भैया ये कोई लोडर वोडर पे नहीं खड़ा, जमीन में ही खड़ा हुआ है। इसके बाद होना क्या है, काफी सारे लोग फिर क्रेजी XYZ के वीडियो में जाके कमेंट्स वगैरह करने लगे, कहने लगे कि तुम तो जेसीबी से उतर गए थे, चैलेंज वही खत्म हो गया, फेक चैलेंज कर रहे हो। जिसके बाद अभी क्रेजी XYZ वो वाले पार्ट को ट्रिम कर देते हैं जहाँ दिखा है कि वो जेसीबी से उतरे हैं। इसके बाद फिर कॉन्शियस अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी पोस्ट की है। लेकिन जो क्रेजी XYZ है उसने अपनी वीडियो से वो वाला पार्ट रिमूव कर दिया। इसका मतलब कि वहां तक वीडियो गई, उसने देखा और भैया पार्ट रिमूव। तो 35 मिलियन सब्सक्राइबर वाले की ऐसी तैसी तो हो ही चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, एक शॉकिंग न्यूज के बारे में जो की है उत्तर प्रदेश अयोध्या से। एक जिसको करीब 1 साल पहले बेल मिला था, जिसकी वजह से वो बाहर था, वो फिर से रिसेंटली एक 4 साल की बच्ची को करने का अटेम्प्ट करता है। यह कुन्नन निषाद जो कि सिर्फ 20 साल का है, वो पहले एक 8 साल की बच्ची को करने के मामले में जेल गया था, जिसके बाद करीब 1 साल पहले उसको बेल मिल गया था। एंड वही बंदा रिसेंटली एक 4 साल की बच्ची को करने का कोशिश करता है। बेसिकली वो बच्ची को खाना खिलाने के बहाने उसे घर से लगभग 100 मीटर दूर सरसों के खेत में ले जाता है। बट क्योंकि कुन्नन का हिस्ट्री ठीक नहीं है, वो 8 साल की बच्ची के मामले में ऑलरेडी जेल जा चुका है, तो जो गांव के लोग हैं वो उसका पीछा करते हैं। तब उन्हें सुनाई देता है जो बच्ची है वो रो रही है, जिसके बाद जो गांव वाले हैं वो स्पॉट में जाते हैं, कुन्नन को पकड़ते हैं, पीटते हैं, इसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। बेसिकली वो 4 साल की बच्ची का रेप करने का कोशिश कर रहा था। इस मामले में पुलिस बताए कि उन्होंने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया एंड कुन्नन के अगेंस्ट में वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, चाइल्ड वाज लेट ऑन बेल एंड ही अनदर माइनर गर्ल, वेल डन जुडिशियरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मलाइका अरोरा एंड ये मिस्ट्री मैन के बारे में। कुछ दिन पहले दोनों को एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया था, ऑल्सो एक कॉन्सर्ट में भी, जिसके बाद डेटिंग रूमर्स फैल गया था ना कि मलाइका अरोरा ये मिस्ट्री मैन से डेट कर रही है। वेल इसके ऊपर मलाइका अरोरा रिएक्ट की, ऑल्सो अर्जुन कपूर के ऊपर भी। अर्जुन कपूर बता दूं उनके एक्स बॉयफ्रेंड है। वो डेटिंग रूमर के ऊपर रिएक्ट करते हुए कही, लोग बातें करना पसंद करते हैं, अगर आप किसी के साथ कहीं दिख जाओ, बाहर जाओ, तो वो बड़ी डिस्कशन बन जाती है। मैं बिना वजह गॉसिप को बढ़ावा देना या उसमें ज्यादा फ्यूल डालना नहीं चाहती, क्योंकि उसका कोई खास पर्पस नहीं होता। फिर वो कहती है, ट्रस्ट मी, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, चाहे वो कोई लॉन्ग टाइम फ्रेंड हो, गे फ्रेंड हो, मैरिड फ्रेंड हो, ओल्ड फ्रेंड हो, मैनेजर हो या कोई और, मुझे तुरंत उस पर्सन के साथ लिंक कर दिया जाता है। हम इस पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। मेरी माँ मुझे कॉल करके पूछती है, अब कौन है ये, किसके बारे में बात हो रही है। इट हैज जस्ट बिकम लाफेबल। बेसिकली सीधा सीधा वो मना कर दी ना कि वो मिस्ट्री मैन के साथ डेट नहीं कर रही। फिर वो अर्जुन कपूर के ऊपर रिएक्ट करते हुए कही, वो एक ऐसा इंसान है जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है। Whatever may be, मैं अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। इस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है और हर जगह स्प्लैश्ड हो चुका है, जो थोड़ा सा मीडिया के लिए फीडिंग ग्राउंड जैसा बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक बाइकर के बारे में। तो क्या एक बाबा ने एक बाइकर को हिप्नोटाइज करके उससे पैसे ले लिए। गजब स्कैम हो गया था भाई वो बाइकर के साथ। मैं वीडियो दिखा देता हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। हैं 2 रुपए 2 रुपए सिर्फ 2 रुपए। तू बेटा राजा है। 2 रुपए? यहाँ 2 रुपए बेटे, कहाँ के रहने वाले? बेटा 2 रुपए नहीं है। नहीं 2 रुपए नहीं होता। कर लूं? हाँ सभी निकाल लो, खुश रहो। अपना पर्स पैसे दे दो इसके। अरे पड़े इसके पैसे हम कहाँ देख रहे। अच्छा This thing happened with me like 3 hours ago, and man, I can never be this shocked. Like bilkul bhi. So what basically happened was, this guy, this Baba, approaches me and he asked for 2 rupees. Now I was like, I don't have 2 rupees, man. I just have 20 rupees as my lowest change. I don't like to give money to these kind of people, bilkul bhi. But as he was asking, I was like, all right, दे देता हूँ मैं. So I reached out for my wallet. I got my wallet out and मैंने 20 रुपए निकाले, दे दिए उसको. He asked me कि which is the biggest note in your entire wallet. I was like, वही 100 के नोट है मेरे पास सारे पड़े थे. After that I have no fucking idea what happened. सच में मैंने सारे पैसे निकाल के उसको दे दिए. And as it was in his hands, मैं resist भी कर रहा हूँ, but मैं कर नहीं पा रहा हूँ. I don't know क्यों. So I have no clue about what is happening. And मैंने पैसे देके उसके हाथ में उसे रख भी लिए. And भाई मैंने वॉलेट अपना बंद भी कर दिया.
आफ्टर दैट कुछ लोग आए, उन्होंने मदद करी, उन्होंने हेल्प करा कि पैसे निकलवाओ, पैसे वापस दो, तुम पता नहीं क्या करते हो ये सब। पैसे निकाल के दिए, तब भी मेरे 300 रुपये मिसिंग थे। अब वो 300 रुपये मेरे पे नहीं भी है, तब भी आई हैव नो रिग्रेट्स। सच में आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू मी। मेरे पैसे कहाँ गए? दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज ऐसा कुछ भी होता है man. The people were saying that I got hypnotized and I was like, I have no fucking idea man. Well, this is India. You never know what might happen with you. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है कुछ बंदे के बारे में जो रील बनाने के चक्कर में बस को ऐसे रोक लिए थे एंड देन फिर पुशअप कर रहे थे। इंसिडेंट बता दूं उत्तर प्रदेश के आगरा से है। इसके बाद होना क्या है, आगरा पुलिस ने उन बंदों को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर दिया है एंड रेलिवेंट प्रोविजंस। यूपी पुलिस इसको शेयर करते हुए लिखते हैं ना, रोड आपका कंटेंट फीड नहीं है, डोंट ब्लॉक ट्रैफिक फॉर लाइक्स, चूज सेफ्टी, चूज सेंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक शॉकिंग लव स्टोरी के बारे में, जो कि है बिहार के बंका डिस्ट्रिक्ट से। एक 60 ईयर की वुमेन को उसके 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ वुमेन के हस्बैंड एंड बेटे ने पकड़ा एक बस स्टैंड में एंड वो देख के वो 60 ईयर की वुमेन के हस्बैंड एंड उसका बेटा बिल्कुल खुश नहीं थे। इसके बाद होना क्या है, वहां बस स्टैंड में ही झगड़ा होने लग जाता है। वुमेन का हस्बैंड एंड बेटा वो 35 साल के बंदे यानी वो 60 ईयर की वुमेन के बॉयफ्रेंड को पीटते भी है। जो वुमेन है वो कहती है ना, ये मेरा पति है, मैंने शादी राजी खुशी से किया है। जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, पुलिस तक ये मामला पहुंचा, पुलिस वहां पहुंचे, सबको फिर पुलिस स्टेशन ले गए। तब पता चलता है कि दोनों का लव स्टोरी यानी वो 60 ईयर की वुमेन एंड वो 35 साल के बंदे का रॉन्ग नंबर की वजह से चालू हुआ था। शायद से वो लड़का या वो 60 ईयर की वुमेन ने कॉल किया था एंड गलती से लग गया ना, जिसके बाद दोनों का लव स्टोरी चालू हुआ। वो दोनों फिर मिले, लुधियाना गए एंड देन फिर शादी भी कर लिए। वो 60 ईयर की वुमेन पुलिस को कहती है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लुधियाना में शादी कर चुके हैं। अब क्योंकि दोनों के अगेंस्ट में घर वाले काफी गुस्सा है, इसके लिए पुलिस ने वुमेन को कस्टडी में ले लिया है ताकि उनको कोई पीटे वीटे ना। और पुलिस ने इस मामले को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना भी चालू कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा सिंह के बारे में। तो इनसे इनका ही इंस्टाग्राम अकाउंट के एक्सेस के लिए पैसा मांगा जा रहा है, पैसा भी बहुत ज्यादा। बेसिकली फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को इंस्टाग्राम ने कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया था एंड इंस्टाग्राम या मेटा की तरफ से उनको कोई भी मदद नहीं मिल रहा है ना, 20 दिन हो चुका है। बट एक जन जिसके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ वो उनसे पैसा मांग रहा है उनके खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट के एक्सेस के लिए एंड इसको लेकर आकांक्षा बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इससे रिलेटेड अपने सेकंड इंस्टाग्राम अकाउंट में वीडियो पोस्ट की है, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पूरा, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Hi guys, so I just thought to give you guys an update about what's happening. तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हुए ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों को रीच आउट करूँ, मैं मेटा को रीच आउट करूँ, मैं इंस्टाग्राम को रीच आउट करूँ, कोई भी जो मुझे इस बारे में हेल्प कर सकता है। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू दैट पर्सन। आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मेरी मेटा से बात हुई थी, दे टोल्ड मी कि 2 दिन का टाइम लगता है, 24 to 48 hours, and I was really hopeful for that. I said कि okay, if Meta is saying this to me, then they are really going to solve this for me in 24 to 48 hours. And वो 2 दिन अब कन्वर्ट हो चुके हैं 20 days में। I am getting no positive insight. You know what the bad part is? Whosoever I am trying to be in connect with is telling me just one thing. आपको Meta किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। You have to eventually pay us. आप हमें पे करोगे तो हम अपना जो भी तरीका होता है उससे आपका अकाउंट रिट्रैक्ट करके देंगे। And this I am getting from each and every person that I am talking to. Everybody is telling me कि Meta is also involved in this. जब किसी का अकाउंट हैक होता है तो मेटा के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड वो भी जो भी आप पे करते हो अपने अकाउंट को छुड़वाने के लिए वो उसमें भी एक पोर्शन लेते हैं। दिस ऑल साउंड्स सो डिसहार्टनिंग टू मी बिकॉज़ इफ दिस इज ट्रू, व्हिच आई फील लाइक इज ट्रू, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेटा वुड हैव रिप्लाइड बिकॉज़ आई नो कि वो स्ट्राइक जो मेरे अकाउंट पे लगाई गई है वो फेक है। सो इफ द रीजनिंग इज रॉन्ग देन आई वुड हैव गॉटन माय अकाउंट बैक, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दैट क्लियरली मींस कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं दे आर राइट एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट दैट दे आर आस्किंग फॉर। लेट मी जस्ट बी क्लियर, it's not a small amount, it's a huge amount. How is that fair to creators? How is that fair to people who are trying so hard to be on your platform? Let me tell you one more interesting thing. Now that I am dealing with this, पहले के जो creators जिनके साथ ऐसा हुआ है, when I went through and I tried to know कि उन्होंने कैसे recover किया अपना account, they all have paid for it. Instagram, this is really not so fair. It's not. You need to help us out. We need to seek that help from you and you got to help us. You can't just leave us on a hook कि 2 दिन लगेंगे and we don't know that वो 2 दिन 2 हफ्ते में 2 महीने में 2 किस में convert हो जाए। Literally losing my hope, but just that one thing कि इतना corrupted नहीं हो सकता सब कुछ। That's why I am making this video. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है सऊदी अरेबिया के ओल्डेस्ट सिटीजन के बारे में जिनका की डेथ हो चुका है। 142 इयर्स की एज में इनका डेथ हुआ, बता दूं। इन्होंने अपनी लाइफ में 3 शादियां करी, बता दूं। लास्ट शादी वो किए थे जब वो 110 साल के थे। इनके फ्यूनरल में बता दूं 7000 के अराउंड लोग गए थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। एक 50 साल के आदमी जीरत सिंह, उन्हें पब्लिक रोड में एक
बहुत ही जहरीला सांप दिखता है, कोबरा, एंड वो उसको पकड़ लेते हैं भाई। एंड सांप को पकड़ के वो खेल रहे थे उसके साथ, एंड बाकी जो लोग हैं उनको बोल रहे थे सांप को छोड़ दो, तुम्हें काटेगा, लेकिन वो नहीं मानते, वो सांप के साथ और ज्यादा खेलने लग जाते हैं। एंड इस दौरान सांप उनको 3 बार काट देता है। जहर इतना तेजी से बढ़ा उनके शरीर में कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, कलेश बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के बारे में। तो भाई एक टीचर एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि वो जब पढ़ा रहे थे, जो स्टूडेंट है वो मोबाइल चला रहा था। जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।